हेलो वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवीम, आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ-साथ कीवर्ड्स की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको कहा था कि आपको जो केवीएस में तो आप सभी लोग जानना चाह रहे थे उस रिवाइज़ लिस्ट के बारे में कि एनआईएस वाले बच्चों का क्या फैसला होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि केवीएस में इस बात को लेके बहुत टॉप प्रायोरिटी रख दी गई है कि आखिर फैसला हो उन सीट्स का जो एनआईएस वाले बच्चे को मिले या फिर उनके बदले किसी और को मिले। वो सीट्स कब रिलीज़ होगी, मतलब वो रिवाइज़ लिस्ट कब आएगी, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट उसका सॉल्यूशन निकालना है कि अब होने क्या वाला है। तो इसी बात को लेके मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अब इस बात पे मीटिंग चल रही है। तो इस हफ्ते कहा था कि वो मीटिंग होने वाली है, तो ये मीटिंग हो चुकी है और इसका क्या निष्कर्ष आया मैं आपको बता देता हूँ। तो फैसला वैसे ही आया जो हमें एक्सपेक्टेड था, और एक्सपेक्टेड क्या था कि एक्सपेक्टेड यही था कि केवीएस ने जो सर्कुलर निकाला था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनआईएस वाले को बाहर करने का, जो कि हालांकि उसने अपनी वेबसाइट से हटा दिया, लेकिन वही डिस्कशन में फाइनल रिजल्ट बना है। अभी आपको दिख जाएगा कुछ दिनों बाद केवीएस की वेबसाइट पे कि इसी बात पे मोहर लगने वाली है। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। वैसे तो रिजल्ट यही है, लेकिन अभी वैसे भी एनआईएस वाले लीगल प्रोसीजर क्या ही फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे ही उन्हें क्लियर कर रखा है कि भाई आप एलिजिबल नहीं है 18 महीने वाले। तो ये फैसला आ चुका है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि आप उसके बदले जो रिवाइज़ लिस्ट है वो कब तक आएगी? इस बात पे अभी कोई भी निष्कर्ष या मोहर नहीं लगी है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिवाइज़ लिस्ट के बच्चे हैं, यानी कि एनआईएस वाले के बदले जो बच्चे आएँगे और जो वेटिंग लिस्ट होगी उसे मर्ज करके एक साथ देंगे वेटिंग लिस्ट के टाइम पे। क्योंकि जॉइनिंग देना एक बहुत मतलब बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, केवीएस के लिए क्या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक तो जो पीआरटी की जॉइनिंग है, उन्हीं में बहुत सारे केस ऐसे फँसे हैं कि जिनके जॉइनिंग में भी अभी समय लगेगा, चाहे किसी भी तरह से हो। तो वो लिस्ट कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि एनआईएस वालों को मौका नहीं दे रहा केवीएस, जैसे कि बीएड वालों को नहीं दिया था। आपको कुछ दिन में वेबसाइट पे दिख जाएगा। जैसे अच्छा, ये भी आपने देखा केवीएस ने नई वेबसाइट बना दी, मतलब उसका लेआउट चेंज कर दिया, क्योंकि वो ग्रेड अप कर रहा है अपने आप को। और अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से देखने की मिलेगी, चाहे पीएम श्री स्कूल की फॉर्म में हो। अच्छा देखो, इस बार जिसको जॉइनिंग मिल रही है उनके लिए ये भी बहुत अच्छा हो गया कि बहुत सारे ऑलमोस्ट मैक्सिमम केवीएस पीएम श्री की कैटेगरी में आ गए हैं, तो पीएम श्री स्कूल में आ चुके हैं। और उनकी वजह से टीचिंग एड और बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जा रही है केवीएस के टीचिंग मेथड में, ठीक है? तो जो कि बहुत अच्छी बात है और आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत मतलब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला, जहाँ पे बच्चों के साथ-साथ टीचर की भी ग्रोथ होती है। तो एक बार फिर लास्ट में एनआईएस वाले बच्चों को मौका नहीं देगा केवीएस, ये फाइनल हो चुका है। लेकिन उस लिस्ट के बदले ये लिस्ट, मतलब रिवाइज़ लिस्ट कब आएगी, इस पे कोई अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। क्योंकि अभी मुद्दा सिर्फ़ केवीएस के लिए बन चुका था कि एनआईएस वालों का फाइनल करो, क्या करोगे? बाकी आपको अभी थोड़े दिन में वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। कहा था आपको जो भी अपडेट होगा तभी आपके सामने आएँगे, अदरवाइज़ सामने आने की कोई वजह है ही नहीं। धन्यवाद।